Hello, my dear students. Myself Vivekanand. Today we shall talk about IIT JAM Statistics in terms of syllabus, in terms of difficulty level, how this exam is different from your academics exam. This is the national level exam that you know. बेटा एमएस को लेके मैथमेटिकल स्टैट्स को लेके एक चीज़ तो आपको पहले से क्लियर है कि इसमें मैथ्स का और स्टैट्स का पोर्शन कैसे कैसे मैथ्स 30% है, स्टैट्स का 70%। आइए थोड़ा बात करते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा बेटा जैम एमएस के बारे में बात हो रही है, तो इसमें मैथ्स का पोर्शन आपका 30% है और स्टैट्स का 70%। 70% इतना बड़ा नंबर है कि इसको ऊपर लिखना ही पड़ेगा, है ना। रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। और 30% 70 के मुकाबले तो कम ही लग रहा है। देखो थोड़ा बच्चों को भी साइकोलॉजिकली दिखता है और शायद असर भी करता है कि 70 में से 70 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 30 तो आधे से भी कम है। वही देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, लिटरली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नोइंगली स्पीकिंग, डेलिबरेटली स्पीकिंग, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको टॉपर्स में आना है, टॉपर्स में आना है, बेटा इन दोनों को पकड़ के चलिए। एक बार भी, एक मिनट के लिए भी, नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड, ये दिमाग में लाना कि मैथ्स का पोर्शन कम है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है या कम देना है, स्टैट्स का पोर्शन ज़्यादा है तो सारा ध्यान उसी में देना है, ऐसा नहीं करना। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, सक्सेस की गारंटी भी दूंगा, बट पहले हमारे हिसाब से तो चलो। ध्यान से सुनो मेरी बात। 70-30 में जो डिफरेंस दिख रहा है वो एक्चुअल में वैसा नहीं। स्टैट्स भी मैथ्स ही है। हाँ जी, स्टैट्स भी मैथ्स ही है। स्टैट्स को स्टैट्स की तरह पढ़िए, मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़िए, उसके बाद दोनों को कंबाइन करना सीखिए। मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा अभी आपको, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एग्जैक्टली मैं कह क्या। आइए सर, ठीक है, पहले स्टैट्स का पोर्शन एंड देन मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, ये आपका स्टैट्स का पोर्शन है। मैंने इसको आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है आपका, या यूं कहिए, वेल, वी शैल स्टार्ट विद बेसिक प्रोबेबिलिटी, देन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, देन रैंडम वेरिएबल्स। मैं इनमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताऊंगा। ये बेटा 70% के लिए। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा जब चार्ट बना लेंगे तो इनके आगे आप दो दो तीन तीन लाइंस का स्पेस दे दीजिएगा, फिर आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी में क्या है। हाँ जी, बेसिक प्रोबेबिलिटी में 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी जैसे ही है, बट वहाँ जो राजा है वो बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम के क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, पहचान में आराम से आ जाते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी पूरा रिवाइज कर लीजिए या सारा समय उसी में लगा दीजिए, बिकॉज वो ऐसा है कि पूरा 6-6 8-8 महीना भी उसमें लगाया जा सकता है। उस तरह का कमांड कई बार नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है बट सच है। बेटा उसमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगाओ, जितने की ज़रूरत है उतना आपको आता है, थोड़ा बहुत हम लोग बता देंगे आपको। एंड उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे आप आज का पेपर उठा के देखिए या 10 बरस पहले का उठा के देखिए, एक ही क्वेश्चन आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़ने में वो रुकावट नहीं है, आप खुद ही रुकावट बनेंगे अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम टाइम लगाएंगे। ध्यान दें, टाइम लगाएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आना है, एंड दैट टू आई थिंक बेस थ्योरम वगैरह का हो जाएगा। नहीं तो 12th क्लास के जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ा के दे देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बेटा सच पूछिए तो आपका स्टैट्स का सिलेबस सेकेंड पॉइंट से ही शुरू होता है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है, वो चीज़ें जो आपने 12th क्लास में कम पढ़ी थी, जैसे बेटा यहाँ पे आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सर ये तो मैं पहले से ही पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, हाँ ये 12th क्लास में नहीं किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन भी आपको पता है ना, इस तरह की चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस नहीं पता, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो सब भी नहीं पता है आपको। एग्जैक्टली मोटा मोटा पता होगा बट एग्जैक्टली नहीं पता, आप इधर उधर की बातें करेंगे, आई नो। देखो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से आपका स्टैट शुरू हो रहा है। जिस किसी ने भी ग्रेजुएशन में स्टैट्स पढ़ा है, ही और शी नोस कि यहीं से आपका, ये जो मैंने लिखा था, यहीं से आपका एक्चुअल स्टैट्स का पोर्शन शुरू। और जो बच्चे खुशफहमी के शिकार हैं या गलतफहमी के शिकार हैं कि ये 12th क्लास बेस्ड चीज़ है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आपका है आपका बेटा रैंडम वेरिएबल। अच्छा, जो मैंने यहाँ बोला था फर्स्ट पार्ट में, एक ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा समय मत लगाइए उस पर। वो सेकंड वाले पे बेटा, जब असली चीज़ सेकंड से शुरू हो रही है तो टाइम तो लगाना पड़ेगा, टाइम तो लगाना पड़ेगा। और यहाँ से 100% है, 100% है बेटा, 100% कह रहा हूँ कि बेटा एक से दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपका सेट थ्योरेटिकल अप्रोच
अच्छा है। अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपको यूनियन इंटरसेक्शन पता है बाबा, उसको प्रोबेबिलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ स्टैट्स के साथ मिला के कैसे अप्लाई करना है, वही विनर होगा भाई। जिसको सारे टैक्टिक्स आते हैं वही जीतेगा, वही जीतेगा। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल में क्या चीज़ है, मैंने बोला था ना आपको एक एक दो दो लाइंस छोड़ने के लिए। देखिए बेटा, रैंडम वेरिएबल में आपका आ जाता है CDF, एंड देन PDF, देन इसी में आता है आपका एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मीन वेरिएंस, देन आता है आपका MGF, और इन सबसे ऊपर आपका है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। आप में से कई स्टूडेंट्स ने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ना कभी देखा है ना कभी सुना है। ग्रेजुएशन में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो देखो भैया, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से बहुत 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 ऊपर की चीज़। ये छोटे बच्चे के हाथ में ताकत दी जाएगी, अगर पावर अगर दी जाएगी, तो ये हो सकता है वो अपने आप को हर्ट कर ले। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको थोड़ा संभाल के सिखाया जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे किया जा सकता है डिफिकल्ट करने में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्लीज़ बी प्रिपेयर। मैं भी पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2002। मेरी बात मानो, मानेंगे आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, फ़ायदा भी होगा, कुछ हो जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, तो इसमें ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो पढ़नी है, उनको अप्लाई कैसे करना है स्टेट्स में ले जाके वो भी हम बात करें। सब हो गया। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट में आपका एक क्वेश्चन था, यहाँ एक से दो क्वेश्चन है। यहाँ रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंबाइन होके ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा आपका बाइनोमियल है, देन आपका पॉइजन है, देन आपका ज्योमेट्रिक है, यही सब है, देन आपका नॉर्मल है। तो 10 12 15 जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, यही सब होगा। बस, जैसे ही बच्चे ने ये सुना यही सब होगा, वैसे ही दड़ाम। इट्स लाइक ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर ये बोल दिया गया कि भाई वही साइन कॉस टेन है, यही सब है, आपको तो लगेगा ये सब तो हमें आता है, हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में तो झंडे गाड़े हुए हैं। बट जब ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस के रूप में देखा तो सब झंडे उड़ गए, उड़ गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन सच दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बेटा ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने पढ़े भी है बाइनोमियल पॉइसन तो भी, लेट मी टेल यू अबाउट कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो भाई बहुत अच्छे से, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो लिटरली स्पीकिंग, बाइनोमियल का पीडीएफ आपको याद होगा, पॉइजन का पीडीएफ बड़े आराम से याद हो जाएगा। यार एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहाँ याद होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कहाँ याद होता है, वो क्वेश्चन तो आएगा वहाँ से, सब कुछ होगा। कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने नाम नाम सुना है, उसकी प्रॉपर्टीज तो पता ही नहीं है ना। इतनी बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे आप, प्लीज़ तैयार रहिए। ये नहीं कि सर आप तो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। अरे भाई तैयार रहो कि ये चीज़ें करनी है, जब तक आप अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बनाएंगे तब तक कहाँ सफलता पा पाएंगे। तैयार रहिए इन सब चीज़ों। नेक्स्ट आपका, अरे 3 और 4 को कंबाइन करके, मतलब रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशंस को कंबाइन करके बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं समझिए कि टॉपिक बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, दोनों कंबाइन हो गए ना, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन समझ लो। आएंगे आएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 3 तो आएंगे। नेक्स्ट, अब लगेगा एक सेपरेशन लाइन, सेपरेशन लाइन, another separation line, a big separation। देखो बेटा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सिंगल वेरिएबल में आप CDF PDF में क्या पढ़ते हैं, CDF लिखेंगे आप FX, PDF लिखेंगे आप FX, स्मॉल f से कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जॉइंट में बेटा आप FXY, हाँ तैयार तो हो तुम इसके लिए, ऐसे जॉइंट PDF में FXY, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, और ये जॉइंट पढ़ने के लिए आपको यू हैव टू हैव डबल, व्हाट शुड आई से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर डबल इंटीग्रेशन। इसको डबल इंटीग्रेट, ट्रिपल की जरूरत नहीं है अभी, डबल इंटीग्रेशन में अगर आपका स्ट्रॉन्ग कमांड है मज़ा आ जाएगा इसको करने में। ये अकेला जो है आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन, देखिए मैंने सेपरेशन लाइंस तो डलवा दी, आप बाद में लिख भी लेंगे। बट ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मतलब विल यू, यू शुड बिलीव
लिए कि ऐसा होगा, ऐसा होना ही होगा बेटा। देखो बेटा, इसमें आएंगे आपके एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप काउंट भी कर लीजिएगा 5 क्वेश्चन। तो उसमें जो खतरनाक चीज़ें, एक तो ये है बेटा, इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट आएगा, यूज करता हुआ आएगा। और इसी में आपका कंडीशनल पे क्वेश्चन बहुत खतरनाक आता है। हाँ जी, मैं डेंजरस क्वेश्चन कह रहा हूँ, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डेंजरस क्वेश्चन। ये मैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊँ, बट आप अच्छे से कर लेंगे वेरी वेल। मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। जॉइंट को पढ़ने के लिए पहले की बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि आपने ये 4 टॉपिक्स अलग करके रख लिए, अलग करके पढ़ लिए, एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से एक सेपरेट टॉपिक हो गया। बिना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन किए भी आगे बढ़ा जा सकता है, ये सब चीज़ें की जा सकती है, सक्सेसफुली की जा सकती है। डज दैट मीन कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की आगे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें सक्सेसफुली की जा सकती हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आपको आई टी में जाके सक्सेस, अरे भाई वो तो आपको फंसाएंगे ना। क्यों चाहेंगे आपको सिलेक्ट करना, वो तो आपको रिजेक्ट करना चाहेंगे। टर्म टर्म सुनिए, सिलेक्शन रिजेक्शन। दिस इज IIT जैम एग्जाम, दिस IIT जैम एग्जाम इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस। जिसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। हाँ जी, आओ जरा। तो जॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 5 क्वेश्चन हैं, ये राजा रहेगा उसमें। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बेहद खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर आपको x का CDF PDF वगैरह गिवन है, मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है रैंडम वेरिएबल x का, और आपको एक्स स्क्वायर का निकालना है, या ई पावर x का निकालना है, या लॉग x का निकालना है, या x पावर 3 का निकालना है, और इवन साइन x का निकालना है, इस तरह से, मतलब कहने का है कि एक ओल्ड ओल्ड रैंडम वेरिएबल होगा x, एक न्यू रैंडम वेरिएबल होगा y। बेटा समझ लो इन चीज़ों को। y क्या होगा, y कुछ भी नहीं होगा, y विल बी अ फंक्शन। हाँ जी, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल, y इक्वल टू रूट एक्स इज पॉसिबल, y इक्वल टू ई पावर एक्स इज पॉसिबल। कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन है किसी बच्चे के लिए, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन की तरह हो गया कि कोई चीज़ अगर आपको x के लिए दी हुई है तो वो चीज़ आप एक्स स्क्वायर के लिए निकालिए। इफ समथिंग इज गिवन फॉर x, प्लीज फाइंड इट फॉर ई पावर एक्स, है ना। अपीलिंग क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से पढ़ोगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा यार। तो किताबों में कहानियां लिखी हुई हैं इसलिए तो समझ में नहीं आता। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स का PDF गिवन है, CDF गिवन है, MGF गिवन है, ये गिवन है, वो गिवन है, एक्स स्क्वायर का निकाल के दिखाइए। एक्स के बारे में सब कुछ गिवन है, ई पावर एक्स का निकाल के दिखाइए, है ना। इस तरह की चीजें पढ़नी है आपको, रूट एक्स का निकाल के दिखाइए। तो सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक बोला मैंने। इसमें से क्वेश्चन बेटा 100% क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन। ये 1 वेरिएबल में भी होता है, ये 2 वेरिएबल में भी होता है। फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल 1 वेरिएबल का भी है और 2 वेरिएबल का भी है। ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, और अपने मतलब लाइफ का सबसे अच्छा चैलेंज है ये। नेक्स्ट, मैंने एक बड़ा सेपरेशन लाइन, बेटा मेरे पास तो लिमिटेड स्पेस है ना, एक ही बोर्ड है, आप अपने हिसाब से नोटबुक में लिखते रहिए। बड़ा सेपरेशन लाइन डाला था। अब ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। मैंने अब तक आपका, अब मेरे ख्याल से मैंने मोटिवेट किया है थोड़ा डरा डरा के, जैसे हम अपनी पिताजी से प्यार भी करते हैं और डरते भी हैं, तो वैसे चलेंगे ना बैलेंस में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बैलेंस की ही ज़रूरत है लाइफ में, और ज़रूरत क्या चीज़ की, बैलेंस। बेटा थोड़ा और डरो, ये एस्टिमेटर्स में मैं 2 4 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा जाता है, एंड उसमें से आप क्या क्या मास्टरी करके बैठे हैं। एक तो आपका बायस्ड अनबायस्ड, उसके बाद आपका शुरू होता है झगड़ा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। यू मे नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस। देन आता है आपका सफिशिएंट, देन आता है आपका कंप्लीट, एंड बाकी बेस एस्टिमेटर, दिस थिंग दैट थिंग, वो सब कुछ है। वही पहले ही सुन लीजिए, मेरा काम है आपको ट्रू पिक्चर दिखाना। धीरे धीरे, जैसे हम छोटा पौधा लगाते हैं, प्लांट लगा, अगर हमको कल को फल चाहिए तो बेटा उसकी केयर भी वैसी करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं लाइफ स्टेजेस है प्लांट का, पहले छोटा है, देन थोड़ा बड़ा हुआ, देन वो फल वाली स्टेज पे पहुंचेगा। आप लोग का भी वैसे ही।
बेटा ये मैंने जो लिखा है कंसिस्टेंट सफिशिएंट कंप्लीट, ये एकदम से ब्लिंक ऑफ एन आई में नहीं सीखा जा सकता, कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको मैथमेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, साउंड नॉलेज होनी। सीक्वेंस सीरीज वाला जो पोर्शन है उसमें से भी सीक्वेंस वाला पोर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें वहाँ के कंसेप्ट, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट्स यूज। प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, हमने क्वेश्चंस कराए हैं, हमने सिलेक्ट, ठीक है। ऐसा हुआ है पास्ट में, ऐसा फ्यूचर में भी होगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयार हो जाओ, बिलीव मी। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें से। ये पोर्शन जो मैं बात कर रहा था, तो ये हर साल एग्ज़ाम में आता है। समटाइम्स एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, चारों के चारों में आपका कंसिस्टेंटली पूछ, तो दे देगा आपको मीटर्स, पूछेगा इसमें से विच वन इज विच वन इज नॉट कंसिस्टेंट, चार ऑप्शन। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में कंसिस्टेंट सफिशिएंट दोनों मिक्स करके दे देता है। एंड जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें सब, ठीक है। ये कोई भी बच्चा जिसने स्टैट्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है, देखिए यहाँ तक तो जो कॉलेजेस में आपका एकेडमिक्स का सिलेबस होता है, यहाँ तक तो सब लोग कवर करते हैं, या सभी बुक्स कवर करती हैं कॉलेज के सिलेबस में भी। बट इसके बाद वाला पोर्शन तो हायर स्टैट्स के लिए होता है। तो कुछ ही बच्चे मे बी शायद स्टैट्स ऑनर्स वाले हों या और पर्टिकुलर स्टैट्स पढ़ने वाले, उन्होंने ही ये वाला पोर्शन देखा होगा। इसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं बेटा। कंसिस्टेंट सफिशिएंट कंप्लीट को पढ़ने के लिए आपको मैथ्स का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात का विश्वास करो, जब तक आपका मैथ्स में साउंड नॉलेज नहीं, रियल एनालिसिस करना नहीं आता होगा, तब तक आप इसमें, हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं स्टैट्स 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 पढ़ते 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 यहाँ आके थोड़ा परेशान होते हैं। उनको फिर समझाया जाता है। देखिए मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है कि मैथ्स का पोर्शन भी मैं ही करा रहा हूँ वर्षों से, स्टैट्स का भी मैं ही, दोनों चीज़ें आराम से जुड़ जाती हैं। यूजुअली आपने देखा होगा मैथ्स कोई और करा रहा है, स्टैट्स कोई और करा रहा है, और तो छोड़िए स्टैट्स के पोर्शन में भी कुछ पोर्शन होल है। प्लीज़ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा। ऐसी मैथ्स में भी वही हाल है बेटा, इधर ऐसा नहीं। जैसा आपको फर्स्ट क्लास में मिलेगा वैसे ही बिल्कुल लास्ट क्लास में मिलेगा, सही है। तो दीज आर द थिंग्स। इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आप ये जो इन्फ्रेंस का पोर्शन है इसको एक ही मानो। चलिए मैं सेपरेट करके दे देता हूँ। तो ये एस्टिमेटर में 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, मतलब स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं आपको, इधर ऑफ कंसिस्टेंट और ऑफ सफिशिएंट और ऑफ कंप्लीट और मिक्स्ड। एक क्वेश्चन में बायस बायस पूछ लिया, बाकी ये आपके सामने, ये मिनिमम है, चार भी हो सकते हैं। ओके, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द फॉलोइंग। H0 H1 है ना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ अ टेस्ट, साइज ऑफ द टेस्ट, इसी तरह के क्वेश्चन। थोड़ा बस थोड़ा सा आपको पुश करने की ज़रूरत है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं, सक्सेसफुल। हाँ जी बिल्कुल, तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। जो जो बता रहा हूँ अपने अच्छे से 10 बार देखिए, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी जाके देख लीजिए बेटा, वही मिलेगा। मैं भी बरसों से करा रहा हूँ, बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी आपको। इधर जरा सा भी इधर उधर नहीं होगी बात बात। मार्क्स हो सकते हैं या कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 की जगह 4 आ गए, तो कम क्या ही होगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन है आपके। अभी नेक्स्ट आपका यूएमपीटी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। गजब गजब गजब, गजब ही टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% है, कई बार 2 क्वेश्चंस भी होते हैं और कई बार 3 क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर 3 क्वेश्चंस आए, बेटा डायरेक्टली तीनों उस पर बेस्ड नहीं होंगे, उसमें से 2 डायरेक्ट होंगे और एक में 50% ये वाला पोर्शन लगा होगा। यूएमपीटी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिल ही जाएगा आपको। लास्टली आपका इनइक्वालिटीज़ में क्या है बेटा, इनइक्वालिटीज़ में मैं कुछ नाम लिखना चाहूँगा। इनइक्वालिटीज़ में आपका सबसे पहले चेबिशेव्स इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस, द इनफेमस चेबिशेव्स, टी साइलेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपका मार्कोव, नेक्स्ट आपका जेनसेंस। सब मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, इसलिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। पहली क्लास से लास्ट क्लास तक ये आपके सिलेक्शन होने तक जिम्मेदारी मेरी। नेक्स्ट आपका बेसल्स,
नेक्स्ट आपका कॉशी शॉर्स। इसमें से सबसे ऊपर लिखा गया है चेबिशेव। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, अल्टरनेट ईयर आ जाते हैं, कई बार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में भी आ जाते हैं। चेबिशेव्स के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इनमें से। अगेन प्लीज़ ये मत करना कि चेबिशेव्स पढ़ा और बाकी सब छोड़, सब कुछ साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बेटा ये आपका पोर्शन है 70%। ऑब्वियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगा समझा के, मेरा ख्याल है आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अब कई सारे पॉइंट्स थे आपके लिए नोट करने लायक, आपने कर लिया होगा। बेटा ये 70% पोर्शन करने के लिए अब थोड़ा बुक्स के बारे में। वेल, आइए देखिए, यहाँ बुक्स भी लिखी हैं। ये आपके सामने 6 बुक्स लिखी हुई हैं। मैं हर एक बुक के लिए थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ। ये पहला बुक है आपका हॉगन क्रैक। हॉगन क्रैक में आपका जॉइंट का पोर्शन बहुत अच्छा है। जॉइंट के लिए इसको 200 मार्क्स, मतलब 200 आउट ऑफ 100 200। सर ऐसे कैसे? पॉजिटिवली प्रेजिंग वर्ड्स बोले जा रहे हैं इसके। इसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन बहुत अच्छा ऑसम है। नेक्स्ट आपका मिलर एंड मिलर। वेल इसमें तो लगभग सब कुछ है। इसमें बाद वाली चीज़ें इन्फ्रेंस वाला, वेल जिसको इन्फ्रेंस में इन्फ्रेंस करना हो या एक्सपेरिमेंट करना हो या रिसर्चर लेवल पे जाके काम करना हो, तो ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, वहाँ तक ले जाके आपको छोड़ देगा। तो ये बुक भी अच्छा है, वहाँ तक जाओ तो सही, ये भी बढ़िया है जी। FMS गुप्ता एंड कपूर बुक है आपका, गुप्ता एंड कपूर साहब की बुक। इसके बारे में तो क्या बोलना, शायद ही स्टैट्स पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा जो इस बुक के बारे में नहीं जानता। देखो भाई, प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सब, और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो जैसी 20 बरस पहले थी वैसे ही आज। उन्होंने कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है। मिल तो आपको सब कुछ जाएगा, लेकिन वो सहने के लिए आपको सहन शक्ति चाहिए। इतना थिकनेस है, साइज़ है और सारी चीज़ें हैं। बेटा ये, मैं किताब के बारे में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ। आज का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो वेल क्या बोलें इस बार, कि पढ़े या नहीं पढ़े? नहीं, श्योर पढ़िए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, सब कुछ कीजिए, इसके अलावा भी कुछ करिए। चलिए ये हो गया, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। इनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो कुछ टॉपिक्स या कुछ बातें थोड़ा आउट हो जाती हैं भाई। 4 आदमी खड़े होके अगर कुछ बोलेंगे, ज़रूर थोड़ा ना आपको सबकी बात एक तरह से समझ में आए, तो वो चीज़ है यहाँ पे। शेल्डन रॉस क्लासिकल बुक। अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी का पहला वाला पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्लस कुछ पोर्शन जॉइंट का ऑसम है भाई इसमें, ऑसम। मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी जी। MGB मूड ग्रेबल बॉयस बुक का आपका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म है इनका मूड ग्रेबल बॉयस। ये 3 लोगों ने मिलके दिया है, या 3 लोगों ने मिलके ये बुक लिखा है। बेटा ये MGB जो बुक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक। मैथ्स ऑनर्स में एक पेपर हुआ करता था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नाम का। में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स बुक थी, MGB। तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 15 ईयर्स, टिल 2010। मैं बोला ना, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ। 2010 तक ये आपकी कोर्स की बुक रही थी। बेटा इसका अच्छा लेवल है, बहुत बढ़िया लेवल है, 3 लोगों ने मिलकर लिखी है ये। इसमें भी आपको लगभग सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। एंड वेल इसके क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में भी आ जाते हैं, इस बुक में है ऐसा, ये मैंने देखा है, डायरेक्टली आ जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट CB, ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है। कैसेला बर्जर। बेटा इसमें इन्फ्रेंस का पोर्शन थोड़ा ठीक है। देखो भाई, इन्फ्रेंस का पोर्शन कोई भी बुक ले लीजिए, सब में ठीक है। तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नहीं, मैं हाई फाई किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ और पीछे का मेरे को गोल है, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ भैया, मैंने भी देखा बच्चों को रोते हुए टूट। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे परेशान। ये सब कुछ है आपके पास। बेटा कोई भी 1 या 2 बुक ले लो, और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाएंगे, ये आपको कराते जाएंगे, आप प्लीज़ ये सब कवर करना, ठीक है? और हम आपको असाइनमेंट वगैरह भी देंगे, क्वेश्चन तो क्लास में कराएंगे। हम 6 एग्ज़ाम, सॉरी आई एम सो सॉरी, 2 एग्ज़ाम्स पे पर्टिकुलरली, 2 या 3 एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फोकस करेंगे।
एक आपका आर्टिजन मैथमेटिक्स है, सॉरी आर्टिजन स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, नेट के क्वेश्चन। नेट का पेपर एक ही होता है मैथ स्टैट, तो उसमें से स्टैट्स वाला पोर्शन आपको करा दिया। बेटा ये बहुत ही मतलब क्या बोल रहे हैं आप, ज़बरदस्त अप्रोच होगा। आर्टिजन स्टैट्स के क्वेश्चन, गेट स्टैट्स के क्वेश्चन, और आपका नेट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें भी स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे मैं क्लास में यूपीएससी वाले क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। हाँ जी, ये सब बहुत ज़बरदस्त अप्रोच। भाई सिलेबस बहुत 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 ज़्यादा है, टाइम भी बहुत चाहिए। ये बेटा स्टैट्स के पोर्शन के बारे में बात हो गया, थोड़ा मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब 30% आपकी नज़र में, ये आपका 30% पोर्शन है। प्लीज़ 70-30 को 70-30 लिटरली ना लें आप। ये आपको खड़ा करके रखेगा, ये आपको पार लगा देगा, ये आपको टॉपर बना देगा ये पोर्शन है। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड डबल ट्रिपल इंटीग्रल, जिसको कैलकुलस का पोर्शन भी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात हो, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड ये कैलकुलस है आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रल। बेटा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपके 3 to 5 क्वेश्चन, एवरी ईयर यू हैव 3 to 5 क्वेश्चन। ये आपका, और यहाँ से आपके एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन है सिलेबस। ये लास्ट वाला डबल ट्रिपल इंटीग्रल ऐसा है कि लगभग सब बच्चे कर लेते हैं। डबल ट्रिपल में ये 2 क्वेश्चन देगा आपको और ये एक क्वेश्चन देगा। ट्रिपल का एक क्वेश्चन आता ही है, और डबल इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन नहीं, और आपसे सारे हो जाएंगे ना। बट भैया नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, समझ रहे हो, कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं। ऐसे ही आपको क्या लग रहा है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए पसीना बहाना पड़े। हमारे साथ आइए, मैथ्स को स्टैट्स के साथ कंबाइन करना या स्टैट्स को मैथ्स के साथ कंबाइन करना, बड़ा मज़े में होगा, बहुत मज़े। ये यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, लेट मी टेल यू सम, थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो ये जो पोर्शन है, ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप जॉइंट पीडीएफ पे आएंगे तो डबल इंटीग्रेशन ही कर रहे होंगे। हाँ जी, सच में डबल इंटीग्रल ही कर रहे होंगे। आया समझ में? अरे ये क्या हो गया सर, मैंने बोला तो था आपको। बेटा यहाँ 5 क्वेश्चन है, वहाँ 3 क्वेश्चन। कैन यू बिलीव? एक टॉपिक ऐसा है, मतलब डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का टॉपिक कंबाइन हो गया ऐसा कि 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 60 आउट ऑफ 60 यू हैव 8 क्वेश्चन फ्रॉम डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। बड़ी चीज़ है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं छोड़ सकते। दीज आर द क्वेश्चन। बुक वगैरह जब मैं क्लास में आपको पढ़ाना शुरू, बुक अभी, बिकॉज दिस इज फॉर आई टी एम स्टेटिस्टिक्स, ऑब्वियस ऑब्वियस यू पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। बेटा उसका तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, मैथ्स के लिए रियल है, लीनियर है, और ये डबल ट्रिपल भी मैंने सेपरेट कर दिया। चाहो तो आप लीनियर अलजेब्रा को भी सेपरेट कर लो, जैसे यहाँ टॉपिक सेपरेट। बेटा इसमें जो मेट्रिसेस का पोर्शन आएगा, इसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन, और जो इसमें आपका वेक्टर स्पेस का पोर्शन आता है, वेक्टर स्पेस जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस भी हो, लीनियर स्पैन भी हो सकता है, लीनियर व्हाट शुड आई से, यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस भी, सब स्पेस का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये मिनिमम है भाई, ये एक क्वेश्चन का मतलब एक नहीं है, कई बार इसमें 2 हो जाते हैं, उसमें 3 हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, वेल, प्री कोरोना पोस्ट कोरोना, 2021 से पहले 70-30 का रेशो नहीं, 60-40 का रेशो था। 60% स्टैट्स था, 40% मैथ्स था, फिर भी थोड़े रिस्पेक्ट दे देते थे बच्चे मैथ्स को, कि 40% कम नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना ऑनवर्ड्स क्या हुआ, 2021 ऑनवर्ड, बेटा वो 70 हो गए, 30 हो गया। मैंने बार बार देखा है, बच्चे स्टैट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस चक्कर में मैथ्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। प्लीज़ आप ऐसा नहीं करिएगा, आपको दोनों चीज़ें ढंग से करनी है, बैलेंस करके कर, तभी आप टॉपर होंगे। टॉपर बोल रहा हूँ मैं, टॉपर, TOPPER, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़। बट वैसे चलो तो सही यार, चलो तो सही। अब थोड़ा मैं बुक्स के बारे में बता दूँ। देखो भैया, रियल एनालिसिस, बेटा इसके लिए आप ले लीजिए एस के मापा,
या फिर सिंगल एंड सिंगल, या फिर बाटल एंड चरबट। हाँ, मैं वेट ही कर रहा था। ठीक है, और ये इन सब से भी अगर आपका दिल नहीं भरा तो बेटा एक मेरी बुक भी है, वो भी आप मंगा सकते हो। ये दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। और बिगनर्स के लिए ये 3 बुक्स ठीक। चौथे वाला बिगनर्स के लिए नहीं है, जो कुछ क्लासेस करेगा हमारी और कुछ टॉपिक्स पे मास्टरी कर लेगा उनके लिए बुक है। मैं जब क्लास में आपको शुरू करवाऊंगा एनालिसिस तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट दीज आर द बुक्स। अब जिस तरह मैं स्टैट्स वाले टॉपिक बता बता के बुक्स के अंदर चला गया, वैसे ही यहाँ मैं इसके अंदर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, मैं क्लास में बात करूँगा। बट दीज आर द बुक्स। अगेन कोई एक दो बुक ले सकते हैं। मापा आपका इंडियन ऑथर है, किताब लिखी हुई। सिंगल एंड सिंगल हस्बैंड वाइफ है, मैथ्स का हर ब्रांच टच किया है और सभी ब्रांचेस में इनकी मैथ्स में टॉपिक की बुक्स मिल। इसमें आपका आप कह सकते हैं रियल एनालिसिस में, वेक्टर स्पेस में, ग्रुप्स में, रिंग्स में, सब में स्टैट्स भी मिल जाएगा। पाटिल एंड शुरबट, वेल ये बेटा आज की बुक है। ये भी पॉसिबल है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो वहाँ ये रिकमेंडेड बुक या वहाँ ये कोर्स का पॉसिबल। लास्टली ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने और जिन्होंने टॉपिक्स पे मास्टरी कर लिया है, प्लस जिनको एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, एक अप्रोच चाहिए, नए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें एक अप्रोच चाहिए, तो उसके लिए ये बुक है। ठीक है, दीज आर द फोर्थ। नेक्स्ट आपका कमिंग टू दिस लीनियर अलजेब्रा के विच बुक। तो भाई एक तो क्लास का कंटेंट ही इतना हो जाएगा कि आपको लीनियर में कोई किताब रेफर करने का मिलेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर भी बच्चे पूछते हैं, बेटा बुक में लिख रहा हूँ फॉर्म सीरीज। ठीक है, और कोई किताब लेने की ज़रूरत जैसे काम हो जाएगा। लास्टली डबल ट्रिपल इंटीग्रल पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, प्लस कंटेंट आपको दिया जाएगा। ना करते हुए भी आपके पास 600 के करीब क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 600 क्वेश्चंस बेटा कम से कम 150 क्वेश्चंस तो क्लास में ही सॉल्व होंगे। गिन लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक ये सेशन आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। बेटा अगर अच्छा लगा तो पहली बात 70-30 दिमाग से निकाल दो। सिर्फ कहने को 70-30 है, दिखता 70-30 छोटा बड़ा है, बट ऐसा है नहीं। जब तक आप मैथ्स के पोर्शन पे अच्छे से कमांड नहीं कर, स्टैट्स पे कुछ पोर्शन कभी भी नहीं कर, पूरे विश्वास के साथ तैयार हो जाइए, एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। सफलता आपका वेट करे, वेटिंग कोई, बट आपको उस तरह से चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।